गाइस वेलकम टू शशांक। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे हम माइक्रोनिश को अपने फाइंड कर सकते हैं, ऐसी माइक्रोनिश जो कि प्रॉफिटेबल भी हो और लॉन्ग टर्म तुम्हें सस्टेन करके रख सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और प्रैक्टिकल बताता हूँ कैसे माइक्रोनिश को फाइंड करना है 2021 में। ये पूरा एक गूगल डॉक बना रखा है जिसमें मैंने पूरा बता रहा है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं कैसे माइक्रोनिश फाइंड करता हूँ, तुम भी कैसे फाइंड कर सकते हो। पहला जो स्टेप होता है माइक्रोनिश फाइंड करने का वो होता है सीड कीवर्ड को ढूंढो। सीड कीवर्ड क्या होता है? तुम्हारे निश। जैसे अगर तुम कीटो डाइट के बारे में ढूंढ रहे हो, ठीक है, तुम्हें कैसे कीटो डाइट पता चली होगी? हेल्थ निश से। हेल्थ निश में आते हैं कीटो डाइट, ठीक है। कीटो डाइट वैसे अगर तुम्हें मैं ये कोई निश अच्छी नहीं है, आजकल ये जो है निश जो है सैचुरेटेड हो चुकी है, तो तुम इस पर ज़्यादा काम मत करना, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, ठीक है। जो सीड कीवर्ड है, सीड कीवर्ड हो, देखो सीड कीवर्ड मेरे हिसाब से एक मैं तुम्हें लिस्ट बता देता हूँ जो अच्छी है, वो है होम डेकोर। होम डेकोर जो है इसकी जो सीड कीवर्ड है उसकी भी डिफिकल्टी कम है, तो अगर तुम्हें होम डेकोर को भी पूरा कवर करना है तो कर सकते हो। बट याद रखना पैशन जो है पहले आता है, मतलब जो तुम्हें पसंद है उसके बाद उसके माइक्रोनिश को ढूंढो, खुद ढूंढो, ठीक है। तुम यूज कर सकते हो अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है, बट अगर इंटरेस्ट नहीं है तो यार तुम 10 दिन में ही छोड़ दोगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई ज्ञान। उसके बाद ये इसका अगर तुम्हें मैं डिफिकल्टी दिखाऊं, ठीक है, जो सीड कीवर्ड की वो है 53, ठीक है। जो होम डेकोर आइडियाज, होम डेकोर का कोई इसमें डिफिकल्टी दे नहीं रखी, बट यहाँ होम डेकोर आइडिया से लग सकता है कि भैया 60-70 होगी, जो कि बहुत कम है, क्योंकि सीड कीवर्ड की जैसे एसईओ की सीड कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है वो है 90, ठीक है। तो समझ सकते हो सीड कीवर्ड कितना मुश्किल होता है टारगेट करना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द सीड कीवर्ड। बट आगे अब क्या ढूंढना है? अब हमें इसका जो है इसके अंदर माइक्रोनिश ढूंढने, जैसे कि मैट्रेसेस, ठीक है। होम डेकोर में तुम्हें मिलेगा मैट्रेसेस, मैट्रेस में गए मैट्रेस। अब ये भी एक कीवर्ड जो है ये भी बाय इंटेंट का कीवर्ड नहीं है, ठीक है। इसमें कोई बेस्ट 10 30 ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें तुम्हारे को सिर्फ मैट्रेस का अंदाजा दिया गया है। तुम्हें क्या मैट्रेस में क्या देखना है, तुम्हें कुछ उसके बारे में जानना है, ठीक है, कौन सा मैट्रेस देखना है या फिर तुम्हें कुछ खरीदना है, तुम्हें हमें इंटेंट का क्लियर अंदाजा नहीं है। बट हमें क्या करना है, इसका इंटेंट ढूंढना है। क्या ढूंढेंगे हम? क्या करेंगे, बेस्ट लगा देंगे यहाँ पे। देखो, बेस्ट मैट्रेस फॉर स्लीप डिस्क इन इंडिया, बेस्ट मैट्रेस फॉर स्पाइन हेल्थ इन इंडिया, बेस्ट मैट्रेस फॉर स्पाइन हेल्थ, बेस्ट मैट्रेस फॉर बैक पेन, बेस्ट मैट्रेस फॉर साइड स्लीपर्स। तुम फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तुम्हें कोई पेड टूल की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें माइक्रोनिश पे काम करना है, उसके कीवर्ड्स निकालने हैं, तुम ये ढूंढ लो, या फिर तुम आंसर द पब्लिक यूज कर लो। वहां पे तुम्हें क्वेश्चन, तुम्हें सिर्फ अपना सीड कीवर्ड डालना है, मैट्रेस डालना है, तुम्हारे को मिल जाएगा। तुम्हारा को सारे जो उसके बाय इंटेंट कीवर्ड है तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। और साथ में तुम्हें और क्वेश्चन कीवर्ड्स मिल जाएंगे तो तुम अपने जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें डाल सकते हो। तो जैसे यहाँ मैट्रेस ब्रांड इन इंडिया, ये वाला तो चलो ठीक है, बट यहाँ पे जो कीवर्ड्स है ये गोल्ड कीवर्ड्स है। जैसे तो मैं दिखाता हूँ बेस्ट मैट्रेस फॉर स्लीप डिस्क इन इंडिया, इसका मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को कि कितना सर्च वॉल्यूम है, क्या है। अब पहला ये देखो kitchenareena.in सॉरी, इसका जो तुम्हारा DAP है वो बहुत कम है, ठीक है। कैसे मुझे पता? क्योंकि मैंने इसके साथ की एक वेबसाइट है vsbytes.com, तुम्हारे को मैंने पिछले कुछ कीवर्ड रिसर्च वाले वीडियो में मैंने बताया था, जिससे HRF से मैंने कीवर्ड रिसर्च सिखाया था, उन्हीं की ये वेबसाइट है, तो तुम यूज़ कर सकते हो। और दूसरी, और अगर तुम मुझे यकीन नहीं है कि ये कम DAP वाली है तो तुम खुद देख सकते हो quora.com भी रैंक कर रहा है, मतलब कि कोई ऐसा सर्च रिजल्ट नहीं है जो कोरा को बीट कर सके। तो कोरा एक बहुत मतलब ऐसी है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट है, अगर वो टॉप 10 रिजल्ट में रैंक कर रही है इसका मतलब है जो कीवर्ड है वो बहुत ज़्यादा कम डिफिकल्टी का है, ये भी मैंने बता रखा है, ठीक है। जो सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यार, तुम जाके देखो सही। मुझसे पूछते रहते हो आप तुम लोग कि और बनाओ वीडियो, और बनाओ। हाँ मैं बनाऊंगा, बट पहले की वीडियो तो सारी देखो। तो यहाँ पे कोरा रैंक कर रहा है, ठीक है। तो कोरा मतलब ये कीवर्ड बहुत अच्छा है। इसके साथ और भी कीवर्ड मैं दिखा देता हूँ। अब और कीवर्ड कैसे ढूंढे? सबसे आसान तरीका, नीचे से जाओ, सॉरी, हाँ, बेस्ट मैट्रेस फॉर स्लीप डिस्क पेशेंट्स, बेस्ट ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस इंडिया। अब ये जो है ये कीवर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ये कीवर्ड बहुत बढ़िया है। बेस्ट स्लीप वेल मैट्रेस फॉर बैक पेन इंडिया। अब तुम स्लीप वेल, अब तुम क्या बता रहे हो? एक जो कंपनी है उसी के अच्छे मैट्रेस बता रहे हो जो कि बैक पेन के लिए होगा, तो इसका मतलब है ये बहुत लो कॉम्पिटिशन है, बहुत क्वालिफाइड लीड्स आएंगी तुम्हारे पास, ठीक है। और अगर तुम इंडिया डाल दोगे, इन इंडिया या फिर इन 2021, तो वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, सर्च वॉल्यूम कम हो जाएगा, बट जो लीड्स आएंगी वो कन्वर्जन के लिए ही आएंगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद कीवर्ड डिफिकल्टी तुम्हें बता दी, ठीक है। तुम्हें मैंने बता रखा है कोरा रैंक कर रहा हूँ, ठीक है। लो अथॉरिटी वेबसाइट कोरा डेडिट, ठीक है। यूट्यूब रैंक कर रहा हूँ लिस्टिंग में, तुम्हें मैंने बताया, ठीक है। कुछ भी यूट्यूब जो है वो लिस्टिंग में रैंक होना चाहिए, यूट्यूब वीडियोज में रैंक नहीं होना चाहिए। सो अब तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, सर्च वॉल्यूम को तुम्हें ज़्यादा इग्नोर करना है ज़्यादातर, क्योंकि क्या होगा, अगर 10 का सर्च वॉल्यूम है इसका मतलब है 20 या 30 का सर्च वॉल्यूम है, जिसमें से तुम अगर
10 को भी तुम कन्वर्ट कर देते हो मैट्रेसेस की निश में, तो तुम्हें यार बहुत ज़्यादा भर भर के क्या होगा, तुम्हें कन्वर्जन मिलेंगी, पैसा आएगा, ठीक है। और उसके बाद लो अथॉरिटी वेबसाइट अगर रैंक करिए, कोरा, रेडिट, यूट्यूब सर्च लिस्टिंग में, तो तुम्हें आंख बंद करके उस पर काम करने लग जाना है, तुम्हारे को रैंकिंग मिलेगी। अच्छा कंटेंट अगर तुम लिखोगे, अगर तुम्हें कंटेंट देखना कैसे लिखते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग की प्लेलिस्ट तुम्हें चेकआउट करनी है, उसमें ना मेजॉरिटी जो वीडियोस बना रखी है वो अमेजोन की ही है, तो मैं जाके देख सकते हो, और ये निश अमेजोन अफिलिएट से ही ज़्यादातर मोनेटाइज होगी। हाँ, दूसरी वेबसाइट भी कर सकती है, दूसरी अफिलिएट नेटवर्क को भी कर सकते हैं, बट जो है मेजॉरिटी अमेजोन की ही होगी। उसके बाद सीजनल या नॉन सीजनल कैसे ढूंढोगे, सीजनल या नॉन सीजनल, तो एक तरीका है, वो है भैया trends.google.com, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गूगल ट्रेंड्स। सो यहाँ तक समझ में आया होगा कि भैया अब क्या ढूंढना है, मैं सीजनल या नॉन सीजनल है क्या है, ठीक है। तो एक बार लोड हो रही है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे मैट्रेस। अब ये तुम देख सकते हो मैट्रेस, अब तुम्हें सब कुछ साफ साफ पता चल चुका है कि भैया जो इसका जो है सर्च वॉल्यूम वो बहुत अच्छा है, तुम्हें कहीं भी डिक्लाइन नहीं दिख रहा कि गर्मियों में हम ये यूज़ नहीं करेंगे, सर्दियों में इसका बूम हो रहा है। जैसे कि तुम देख सकते हो रेन कोट, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, रेन कोट। अब ये जो है रेन सीजन में ही मिलेगा रेन कोट, ये एक तुम्हारा क्या हुआ, एक जो है सीजनल निच हुई, ठीक है। बट जो ये निश है ये सीजनल नहीं है, देखिए तुम देख सकते हो, ये देखो ये कहाँ उठा है, सिर्फ रेनी सीजन में, और रेनी सीजन में बहुत कम लोग कोट पहनते हैं, रेन कोट, ठीक है। तो सीजनल नहीं है, नॉन सीजनल है, इसका मतलब तुम हमेशा अफिलिएट कर सकते हो, इस पर तुम डिपेंडेंट रह सकते हो हमेशा के लिए। इसके बाद अब ट्रैफिक कैसे लाएं, ट्रैफिक का बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ, कोरा पे आंसर लिखो, ठीक है। कोरा पे कैसे आंसर लिख सकते हो, कुछ ऐसे आंसर लिखो जिसमें तुम अफिलिएट लिंक नहीं दे रहे। कईयों में क्या करो, तुम क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट से इमेज वहाँ पे इंपोर्ट करो कोरा के आंसर में, और उसके लिए सोर्स करके तुम लिख दो, अपने वेबसाइट का लिंक दे दो, तो जो है कोरा में जो चेक करते हैं उनको भी लगेगा कि हाँ भैया जेन्युइनली तुम लिंक दे रहे हो, क्योंकि तुमने उनका क्या यूज़ किया है, इमेज यूज़ करी है, उनको नहीं पता कि तुम्हारी वेबसाइट है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे को ट्रैफिक भी मिलेगा, तुम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो कोरा तुम्हें बैन भी नहीं करेगा। उसके बाद पिंटरेस्ट पे पिन डाल दो, और ये ऐसी माइक्रो निश पे तो पिंटरेस्ट की, अगर तुम माइक्रो निश पे पिंटरेस्ट अकाउंट नहीं बना रहे तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पिंटरेस्ट पे अगर तुम्हें गाइड्स चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, कई फॉरेन यूट्यूबर्स का, तुम देख सकते हो, ठीक है। और हिंदी में चाहिए होगा तो मैंने मिस्टर व्यास सर का भी डाल रखा होगा नीचे लिंक, ठीक है। इसके बाद ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक और एक और तरीका ट्रैफिक का बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन हब किसका, गूगल का जो बीटा वर्जन में है, उससे भी तुम जो है अपने वेबसाइट का लिंक दे सकते हो क्वेश्चंस में, जिससे तुम्हारे को वेबसाइट की पे ट्रैफिक आएगा। उसके बाद अफिलिएट पोटेंशियल क्या है, अफिलिएट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि तुम्हें जो अमेजोन के अलावा भी कोई अफिलिएट मार्केटिंग का तरीका है, मतलब अफिलिएट प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं सर्च कर रहा हूँ, गूगल पे जाएंगे पहले, सबसे पहले मैट्रेस अफिलिएट प्रोग्राम है, बेस्ट मैट्रेस अफिलिएट प्रोग्राम, 10 मैट्रेस अफिलिएट प्रोग्राम्स। इसके बाद 13 मैट्रेस अफिलिएट प्रोग्राम इन दिस बिग मनी, एमा मैट्रेस एफिलिएट प्रोग्राम, तुम बहुत कुछ इसमें प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब इसका पोटेंशियल भी अच्छा है, तो मतलब ये बहुत अच्छी माइक्रोनिश है। और मैं लास्ट में दोबारा एक बार कहूँगा कि भैया अपनी खुद की माइक्रोनिश ढूंढो। हाँ, तुम इस पे अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम इस निश पे भी काम कर सकते हो, बट क्या होगा अगर तुम्हारे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे यार, तुम्हारे को अगर तुम इसको क्या करो, साइड इनकम की तरह ले लो, ऐसी चीज़ जिसमें तुम्हें मोटिवेशन में तुम्हें काम करने का मन करे, तुम्हारे लिए पैशन है, ठीक है, और तुम्हें इसमें मजा ही नहीं आ रहा तो तुम्हें मजा नहीं आएगा। तो अपने लिए जो जिसमें तुम्हें लिखने का मन है उसके लिए अंदर माइक्रोनिश ढूंढो और उसको लिखो, ताकि तुम कोई बोर ही ना हो पाओ। ऐसा ना हो कि 10 दिन के बाद तुम ब्लॉग भी छोड़ रहे हो, तुम्हारे ब्लॉग के पैसे गए, तुम्हारे सबके पैसे चले गए, तो ऐसा ना हो। और एक डील चल रही है, ठीक है, मैं अगर तुम मेरी वेबसाइट मेरे एफिलिएट लिंक से होस्टिंग खरीदती हो, होस्टिंगर की, तो मैं तुम्हारे ब्लॉग को फुल सेटअप करके दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ तुम्हें कंसल्टेंसी कॉल मिलेगी बाय मी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर ये ऑफर अवेल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाओ उसको क्लिक करके अपनी होस्टिंग बाय करो। होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट देन हिट द लाइक बटन, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।